दूसरा है अनंत की समापत्ति में। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, तो एक तो परमात्मा है जिसका कोई अंत नहीं है, और कुछ व्याख्याकार यहां पर आकाश का भी ग्रहण करते हैं ये आकाश की भी रिक्त स्थान जो है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। उस अनंत में समापत्ति करना। समापत्ति शब्द पहले भी आया है, समापत्तियां आई हैं। समापत्ति में जिस विषय को हमने अधिकृत किया है उसी में मन को टिका देना। तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, तदाकार हो जाना। तो जब व्यक्ति अनंत में समापत्ति को लगा लेता है, अनंत में टिक जाता है, उसी तरह बहुत एकाग्र हो जाता है, तो शरीर अपने आप ही स्थिर सुख हो जाता है। उसके शरीर में कोई गति नहीं होगी। किसी एक विषय पर टिक जाए, उसमें लीन हो जाए, मग्न हो जाए, उसको आनंद आ रहा है, अब शरीर में कोई क्रिया ही नहीं होगी। पहली जो प्रक्रिया है उसमें तो अभी ध्यान नहीं लगाया, उसका एकाग्रता नहीं है, और वो प्रयास कर रहा है कि मेरा शरीर स्थिर हो ताकि मन एकाग्र हो सके, अन्य क्रियाओं को मैं कर सकूं, धारणा ध्यान इत्यादि कर सकूं। और दूसरा जो अनंत समापत्ति है, इसमें मन के एकाग्र होने पर, मन के लीन होने पर शरीर अपने आप ही स्थिर हो जाता है। सामान्य स्थितियों में भी जब हम किसी एक गंभीर विषय पर सोचने लगते हैं तो कैसी स्थिति बन जाती है हमारी, हम स्थिर हो जाते हैं। विशेष गति कर रहे हैं, हम तेजी से चल रहे हैं, कुछ कोई विशेष विचार आ गया, कुछ विशेष बिंदु आया, तो हमारी गति धीमी हो जाती है, हम रुक जाते हैं, रुको एक बार थोड़ा, वो विषय एकदम पकड़ में आता है, रुक जाते हैं। बैठे हों, बैठे बैठे हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और विशेष किसी चिंता में लग गए, भूतकाल की भविष्यत काल की, तो व्यक्ति एक टक क्यों का यूं बैठा रह जाता है। और वो कोई आमने सामने आए जाए तो भी पता नहीं लगता है, क्योंकि मन उसका कहीं और चला गया है, उसको पता ही नहीं लगता है कि कौन आया कौन गया, खो जाता है अपने आप में। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एकदम स्थिर हो जाता है। गंभीरता में चला गया है तो एकदम स्थिर हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा, सांस भी एकदम मंदा हो जाएगा उसका, बहुत मंद सांस है, जैसे तो बस चलता रहेगा जीवन के लिए, बाकी वो गंभीर सांस नहीं लेगा, यूं एकदम स्थिर हो जाता है। तो ऐसा ही जब ध्यान के काल में किसी की अच्छी एकाग्रता बन गई है तो शरीर तो स्थिर हो ही जाएगा उसका, वहां उसको जोर नहीं पड़ेगा। अधिक समस्या कब आती है, जब अंदर हमारी एकाग्रता बन नहीं रही है, हम एकाग्रता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में बल लगता है, उसमें शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है और हम जल्दी थक जाते हैं। और ये अंतर साधक लोग अनुभव करते ही हैं। किसी दिन बहुत अच्छी साधना हुई है, बहुत अच्छी एकाग्रता है, तो उस दिन अधिक समय बैठने पे भी कोई थकान नहीं होती, बल्कि हल्कापन लगता है, अच्छा लगता है, स्फूर्ति रहती है और थकान नहीं होती। देर तक बैठे रहे और अधिक देर भी बैठ लेते हैं, मन लग गया तो पता ही नहीं लगता है कितनी देर हो गई बैठे बैठे। जैसे कि किसी को रुचि का विषय हो या कोई फिल्म देख रहा हो और हो, बहुत रुचि का हो, तो वो बहुत देर तक उस आसन में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुर्सी भी अगर बिना गद्दी वाली है, कठोर भी है, तो भी बैठा हुआ देखेगा, उसको अनुभव में नहीं आएगा कि ये कठोर है, क्या समस्या है, गर्मी है। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा हो तो उसको हर चीज समस्या लगेगी। बोले हवा नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है, जमीन कठोर है, शरीर में यहां दर्द हो रहा है, कभी यहां हो रहा है, यहां खिंचाव है, हिलेगा डुलेगा भी अधिक, उसको बहुत सारी समस्याएं दिखाई देंगी, गतिविधियां होने लगेंगी, और मन टिक गया तो ये सब चीजें शांत हो जाती हैं, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, मन ही नहीं लगता है उधर। तो अनंत की समापत्ति से भी आसन की स्थिरता आ जाती है, आसन की सिद्धि हो जाती है। अब जिन्होंने बाहर से प्रयास किया है वो आसन को धीरे धीरे शरीर की अनुकूलता होने से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और आगे 2-3 घंटे भी लगा लेते हैं, अधिक भी लगा लेते हैं। लेकिन यदि अंदर से स्थिरता नहीं है तो बाहर की स्थिरता वो बहुत अधिक देर तक नहीं रख सकता, उसमें दिक्कत आ ही जाएगी। और बाहर का भी अभ्यास कर लिया और अंदर भी एकाग्रता हो गई है तो अब आसन बहुत देर तक रह लेगा उसका, तो सिद्ध हो जाएगा। तो ये दो उपाय अलग अलग भी हैं, लेकिन दोनों साथ में होते हैं तो इसका लाभ आसन की दृष्टि से अधिक आता है, आसन स्थिर हो जाता है।
तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति इन दो के द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास करें। भाष्य में कहा भवती इति वाक्य शेषः, इससे अनंत समापत्ति, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से आसन हो जाता है। आगे कहते हैं प्रयत्न उपरमात सिद्ध्यति आसनम, प्रयत्न के उपरम से, रुक जाने से, शांत होने से आसन सिद्ध हो जाता है। ये न अंग में जयो भवती, जिसके कारण से अंगों में कंपन या गति नहीं होती, क्योंकि प्रयत्न नहीं करेगा तो गति कहां से होगी, प्रयत्न नहीं कर रहा है तो गति ही नहीं होगी शरीर में। तो अंगों में एजन यानी गति, कंपन, क्रियाशीलता वो नहीं होगी, तो आसन स्थिर हो गया। और अनंते व समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति, अनंत में चित्त यदि लग गया है, मन यदि लग गया है, तो वो भी आसन को लगा ही देगा, आसन स्थिर हो ही जाएगा उसका। वो बाहर का प्रयत्न नहीं भी कर रहा होगा तो भी अंदर टिक गया है तो बाहर भी टिक ही जाएगा, शरीर भी उसका स्थिर हो जाएगा। दो उपाय बताए। और आसन जब सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, तो जिस प्रकार से पीछे एक एक यम के, नियम के सिद्धि होने पर, प्रतिष्ठा होने पर जो लाभ होता है वो बताया था, ऐसे अब आसन का भी बता रहे हैं। तो 48वां सूत्र है ततो द्वंद्व अनभिघात, द्वंद्वान अभिघात, ततः उसके सिद्ध होने पर, यानी आसन के सिद्ध होने पर द्वंद्वों के द्वारा अभिघात नहीं होता है, द्वंद्वों के द्वारा बाधा नहीं होती है। तो द्वंद्व क्या क्या थे, तो जैसे भाष्य में इन्होंने कहा शीतोष्णादिभिर द्वंद्वी आसन जयात न अभिभूयते, शीत और उष्ण, भूख और प्यास, इन द्वंद्वों से वो बाधित नहीं होता, मान और अपमान से इत्यादि से वो बाधित नहीं होता, आसन अगर सिद्ध हो जाता है तो। इसको पहले स्थूल दृष्टि से हम देखें कि हमें भूख और प्यास लगती है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम क्रियाएं करते हैं, क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा भोज्य पदार्थों से, पचे हुए पदार्थों से आती है, उसके लिए खाना भी खाना होता है। जब हम अधिक क्रिया करते हैं, अधिक व्यायाम करते हैं, तो भोजन भी फिर हमें चाहिए अधिक ईंधन के लिए, तो भूख भी हमें अधिक लगती है, बार बार लगती है। और जिनकी क्रियाएं कम हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनकी भूख भी कम हो जाती है और भूख बंद भी हो जाती है। तो हमारी क्रिया का हमारी भूख के साथ में संबंध है। तो भूख भी एक द्वंद्व है, भूख और प्यास की दृष्टि से। तो जब साधक शरीर को स्थिर कर देता है, सुखपूर्वक बैठ जाता है, अब कोई क्रिया ही नहीं हो रही है, नगण्य प्राय अंदर की जो कुछ क्रियाएं चल रही हैं, शरीर की तो कोई क्रिया ही नहीं हो रही है, तो ऊर्जा की खपत कम हो रही है, भोजन कम खर्च हो रहा है, तो उसको भूख भी नहीं लगेगी, देर से लगेगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसे भूख पे विजय हो गई, भूख अब बाधित नहीं करेगी। आराम से कोई बैठा है, अगर भोजन नहीं मिल रहा है और देर तक हमें भूखा रहना है, तो क्रियाओं को छोड़ देते हैं। ये लंबे लंबे उपवास करते हैं, वो दिन में मजदूरों की तरह काम नहीं करते, इतना श्रम भी करते रहें और फिर भूखे रहें लंबे दिनों तक, रह नहीं सकते वो। इनके तरीके होते हैं कि कम से कम खर्च हो, बिल्कुल आराम से रहते हैं, विश्राम में रहते हैं, गतिविधि नहीं करते हैं, तो जितना शरीर में जमा है उसी से काम चलता रहता है, कम से भी काम चल जाता है। तो आसन की स्थिरता से भूख कम लगेगी, इस द्वंद्व से पीड़ित नहीं होगा, वो देर तक बैठ सकता है। ऐसा ही प्यास के लिए भी है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं, हृदय अधिक धड़कता है, उस समय ऑक्सीजन की भी, वायु की भी अधिक आवश्यकता होती है, तो हम श्वास भी अधिक लेते हैं। हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ साथ जब अंदर से श्वास बाहर निकलता है, प्रश्वास होता है, तो वो नम होता है, अधिक नमी लिए हुए होता है। नाक में, फेफड़ों में जो नमी है वो श्वास के अंदर आती है। तो एक तरह से हमारी जल तत्व का, जलीय अंश का क्षय होता रहता है जब हम श्वास लेते हैं। तो जब हम अधिक श्रम करते हैं तो हमें अधिक पानी पीना पड़ता है, बार बार प्यास लगती है, एक तो सांस से और दूसरा पसीना भी निकलता है, और पसीने से भी पानी निकलता है तो हमें बार बार पानी पीना होता है।
तो जब ये प्रयत्न शैथिल्य होता है, आसन में बैठ जाता है, तो त्वचा से भी पसीना नहीं निकलेगा और श्वास भी अधिक नहीं आने से, श्वास बहुत मंद हो जाने से जल का क्षय कम हो जाता है, बहुत कम हो जाएगा। और कम हो जाता है तो प्यास कम लगेगी और भूख प्यास से ये द्वंद्व से अनभिघात होगा। देर तक बिना खाए पिए बैठ सकता है। अब देर कम खाएगा कम पिएगा तो लघु शंका भी कम जानी होगी, शौच भी कम जाना होगा, वो देर तक बैठा रह सकता है, बार बार नहीं उठना होगा उसको। दूसरा, शीत और उष्ण। सामान्य स्थिति में हमें शीत उष्ण अधिक बाधित करेंगे। जब हम हमारा मन कहीं लग गया है, शरीर को स्थिर किया है, तो क्योंकि गतिविधियां हमारी कम है, इसलिए शीत उष्ण भी हमें कम बाधित करेंगे, तो उससे भी लाभ होगा। और इसको मानसिक चीजों से भी जोड़ दिया जाता है कि जैसे क्रोध और शांति है, तो जिस समय हम क्रोध में होते हैं तो हमारा शरीर तनाव में होता है, अकड़न में होता है, खिंचाव में होता है, हम रक्षा की मुद्रा में होते हैं, हम आक्रमण की मुद्रा में होते हैं, तो जिससे कि हम उस परिस्थिति से को झेल सकें। एक स्वाभाविक बात है, प्रक्रिया दी गई है प्रकृति में, परमात्मा ने दी है, उसका हम उपयोग भी करते हैं, उचित उपयोग भी करते हैं। तो जब आसन में स्थिर होता है वो, तो शरीर शिथिल होता है। जैसे मन में आक्रोश क्रोध हो तो शरीर में की मांसपेशियों में खिंचाव तनाव आता है। तो यदि कोई व्यक्ति शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे तो उसके मन का तनाव खिंचाव भी कम हो जाता है। मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पे भी पड़ेगा। तो जब विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत व्यवहार होता है, और तब हमारे में तेजी उग्रता आने का भाव बनता है, तो उस समय यदि हम प्रयत्न शैथिल्य कर दें शरीर का, तो उन मानसिक आवेगों से भी हम बचते हैं, कम हो जाते हैं। वो एकदम से असर आएगा, एकदम से अंतर आता है। तो जब व्यक्ति साधना में बैठ के प्रयत्न शैथिल्य कर देता है, तो ये जो आवेग है मानसिक, जिनमें हम तनाव खिंचाव में जाते हैं, तो इस शरीर को ढीला किया तो मन में वो आवेग नहीं आते या कम आते हैं। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व है वो भी कम हो जाता है। तो बहुत अधिक अपमान हो गया, अब उस समय में बेचैनी होती है, और उस समय अगर हम शवासन कर लेते हैं, शरीर को ढीला कर देते हैं, आसन में स्थिर हो जाएंगे, तो वो अपमान का जो भाव है, उग्रता है, वो कम हो जाएगी, वो क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो मानसिक द्वंद्व है, उन पर भी आसन का प्रभाव पड़ता है। कभी दो के बीच में झगड़ा हो जाए, तेजी आ जाए, मरने मारने पे उतारू हो जाए, तो हम उनको कई चीजें करवाते हैं ना, ये बैठ जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो खड़ा रहना चाहता है, वो एक उग्रता से मारने के लिए जाता है, बैठा नहीं जाएगा उससे, बार बार उठेगा, क्योंकि बैठे बैठे वो उग्रता ही नहीं आती है। आ सकती है बैठे बैठे भी उग्रता, कितना भी बोल रहा है, लेकिन अधिक उग्रता आएगी तो वो बैठा नहीं रहेगा, वो खड़ा ही हो जाएगा। और खड़ा भी नहीं रहेगा, वो चल करके उसकी तरफ जाएगा, उसमें गति शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जब झगड़ा हो रहा हो, बहुत उग्रता आई है, तो हम उसको रोकते हैं थोड़ा सा, बोले बैठो बैठो, नहीं पहले बैठो। वो कह नहीं, वो कुछ कह रहे, नहीं नहीं पहले बैठो। तो बैठते ही हमारा अपेक्षा से वो तनाव दबाव कम होता है, उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो दोनों में उग्रता हो और दोनों को बैठा दिया वहां पर, बोले अब बोलो, तो उतना नहीं बोल सकते, उतना उग्रता नहीं आएगी उनको, क्योंकि शरीर में तनाव कम है। इसी तरह से, ये तो एक बहुत स्थूल रूप हुआ, इसी तरह से जब हम आसन लगा के अपने को शिथिल कर देते हैं, तो मानसिक आवेग जितने हमारे आ रहे हैं थोड़े थोड़े भी, वो भी शांत होते हैं, उन द्वंद्वों से हम बचते हैं। इसके प्रयत्न शैथिल्य का प्रयोग हम इन स्थितियों में कर सकते हैं। जब कभी विपरीत स्थिति आई, आक्रामक स्थिति आ गई, तो उस समय जब अंदर वेग उठने लगता है, तो प्रयत्न शैथिल्य का उस समय मन में ले आए कि भाई मेरे को प्रयत्न शैथिल्य रखना है। एक तो मन से हम बचने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरे को क्रोध नहीं आना चाहिए, मेरे को काम नहीं आना चाहिए, मेरे को ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, या मन से रोकते हैं, वो भी प्रयत्न ठीक है। और एक शरीर को शिथिल करना भी, ढीला करना, उसके साथ साथ इसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो इस तरह ततो द्वंद्व
अनभिघात है, द्वंद्वान अभिघात है, द्वंद्व ही अनभिघात है। द्वंद्वों के द्वारा वो पीड़ित नहीं होता है, अनभिघात होता है, अल्प पीड़ित होता है। ये आसन की सिद्धि से होता है। और आसन की सिद्धि नहीं है तो द्वंद्वों से पीड़ित होता रहता है। अब ऐसे व्यक्ति तनाव में सोते हैं तो भी तनाव में ही सोते हैं। वो शरीर सो तो जाएंगे, नींद तो आती है वो तो मानसिक रूप से, लेकिन शरीर में तनाव खिंचाव रहेगा उनके। उतने विश्रांति नहीं मिलती, कम समय में आराम नहीं मिलता, सोने के बाद भी शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है, विराम नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता है। तो प्रयत्न शैथिल्य करते हुए, प्रयत्न शैथिल्य करने से द्वंद्वों का अनभिघात होता है। आसन की सिद्धि से ये ऐसा होता है। और अनंत में समापत्ति लगा दी है तब भी होगा। अंदर के जो द्वंद्व है वो एकदम शिथिल होने ही, जब हमने परमात्मा पे किसी एक जगह टिका दिया है मन को, तो इन सब वेगों से हमारे को आराम मिलता है। तो द्वंद्व अनभिघात, द्वंद्व ही अनभिघात। तो यहां तक आसन का हुआ। और अब आसन के बाद में तो 49वां सूत्र है, तस्मिन सती, उसके होने पर, आसन के होने पर, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, उसका क्रम को तोड़ देना, विच्छेद कर देना, इसे प्राणायाम कहते हैं। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। और इस पे सूत्र पे तो और विचार करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा तस्मिन सती, उसके होने पर, यानी पिछले के साथ में संबंध जोड़ा गया है। अच्छा, अब तक के जो भाग थे उसमें पीछे से के साथ संबंध जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था। जैसे यम है, नियम है, यूं कहा गया कि यम के हो जाने पर नियम होता है, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। यम और नियम के हो जाने पर आसन होता है, ऐसा भी नहीं कहा। यम नियम का पालन पूरा नहीं कर पा रहा है तो भी आसन लग जाता है, कुछ तो लगा ही सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं उसको। लेकिन ये जो प्राणायाम किए जाते हैं ये कैसे करने हैं? आसन के स्थिर होने पर। ठीक है, हम भले ही 10 मिनट के लिए स्थिर हो रहे हो, लेकिन आसन को तो स्थिर करना ही है। ये प्राणायाम वैसे नहीं है कि जैसे भी कुछ भी चलते फिरते क्रिया करते हुए किए जाए। ये ध्यान के आसन है, उसमें आसन को स्थिर करके, और ये प्राणायाम है, ये योग के प्राणायाम है, और उनको आसन को स्थिर करके किया जाता है, क्योंकि लक्ष्य वहां पर एकाग्रता है, मानसिक एकाग्रता है। इसलिए शरीर को स्थिर करके फिर प्राणायाम किया जाता है। इसलिए कहा तस्मिन सती, उसके होने पर। कम से कम कुछ देर, जितनी देर प्राणायाम कर रहे हैं उतनी देर कुछ तो वो टिके, नहीं तो प्राणायाम नहीं होगा। तो तस्मिन सती, तो इसमें जो बात कही जाती है ना कि आठों अंग सीढ़ी की तरह से हैं, पीछे भी मैंने बात रखी थी कि यम हो जाएगा तब नियम होगा, नियम हो जाएगा तब आसन होगा, और आसन हो जाएगा तब प्राणायाम होगा। तो आसन हो जाएगा तब प्राणायाम होगा, ये तो ठीक है, लेकिन यम और नियम होंगे तभी आसन होगा, ये बात ठीक नहीं है। और यमों में भी उसी तरह से, नियमों में भी जो 5 क्रम दिए गए हैं उसमें पहला सिद्ध हो तो अगला सिद्ध हो, ये बात वहां पर स्पष्ट नहीं, लेकिन यहां पर यह बात है तस्मिन सती। तो भाष्य देखिए, तस्मिन सती को भाष्यकार ने कहा सती आसन जये, आसन के जय हो जाने पर। उसका ये मतलब नहीं है कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठा रहे तो ये आसन का जय होगा, थोड़ा होगा तब भी प्राणायाम किए जा सकते हैं, लेकिन आसन की स्थिरता तो आनी चाहिए। वैसे जो कुछ व्याख्याकार कहते हैं तो उसका समय वो निर्धारित करते हैं कि कितनी देर तक रहना चाहिए, तब हम कहें कि ये आसन उसने लगा लिया या आसन को जीत लिया है। तो कुछ कहते हैं कि 3 घंटे 36 मिनट, उन्होंने गणना की 3 घंटे 36 मिनट तक अगर स्थिर रह लेता है तो कहेंगे कि आसन को इसने जीत लिया है। अभी लंबा समय तो कोई कहे जी 10 दिन तक बैठे रहो, तो 10 दिन तो कैसे बैठेगा कोई, बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहें कि 1 मिनट बैठ गए तो आसन सिद्ध हो जाएगा, और वो भी नहीं मानते। तो उसके लिए 3 घंटे 36 मिनट काफी होता है। इतनी देर तक कोई रहता है तो बहुत अच्छी सिद्धि हो गई, लेकिन सामान्य रूप से हम 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी जो बैठ लेते हैं वो उतनी तो स्थिरता है, और प्राणायाम तो फिर भी किया जा सकता है। तो सती आसन जय, श्वास प्रश्वास को खोल रहे हैं। बाह्य से वायु आचमनम श्वास, बाह्य जो वायु है, हमारे शरीर से बाहर की जो वायु है उसका आचमनम, अंदर की तरफ लेना, इसको श्वास कहते हैं। और कोष्ठ से वायु निस्सारणम प्रश्वास,
कोष्ठ यानी कोठा, स्थान, ये भी कोष्ठ है। ये जो फेफड़े हैं ये कोष्ठ है, जहां कर पर की ये वायु आती है। पेट भी कोष्ठ है, आमाशय है, मलाशय है, आते हैं, ये सब कोष्ठ है, कोठे हैं, इनमें अलग अलग चीजें रखी रहती हैं। तो यहां फेफड़े को कोष्ठ के, इस कोष्ठ के वायु का निस्सारणम, बाहर की तरफ निकालना, इसको प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास और प्रश्वास, तयोर गति विच्छेद, इनकी गति को का विच्छेद होना, टूटना, विच्छेद को इन्होंने आगे खोल दिया, उभयाभाव, दोनों का अभाव हो जाना, न तो श्वास हो न प्रश्वास हो, दोनों का अभाव होना, यह विच्छेद का मतलब है। इसे प्राणायाम कहते हैं। अब प्राण शब्द, प्राण तो श्वास के लिए आया ही है यहां पर, आयाम शब्द उसके उपरम की दृष्टि से आए कि उसको रोक देना। तो प्राण का, प्राण दोनों तरह से, श्वास और प्रश्वास, उसको रोक देना, ये प्राणायाम का शब्द से भी यही आता है, और व्याख्या भी जो की गई है, गति का विच्छेद हो जाना, उभयाभाव। ये योग दर्शन वाले प्राणायाम होंगे। अब ऐसे श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, जिनको प्राणायाम के नाम से भी लोक में कहा जाता है, जिसमें श्वास और प्रश्वास रुकता नहीं है, गति का विच्छेद नहीं होता, वहां तो लगातार श्वास प्रश्वास चल रहा होता है, वो योग के प्राणायाम नहीं कहलाते। योग का मतलब ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए जो प्राणायाम किए जाते हैं, वो इस श्रेणी में नहीं आते। और यहां योग दर्शन में इस लक्षण के आधार पर 4 प्राणायाम बताए गए हैं, वो 4 इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम श्वास और प्रश्वास को रोकेंगे तो किस तरह से रोक सकते हैं, उसकी अलग अलग स्थितियां बनती हैं। उन स्थितियों के आधार पर 4 तरह के प्राणायाम बने, वो 4 ही तरह के बनते हैं, 4 से अधिक बन ही नहीं सकते। ये 3 तरह से बनते हैं, चौथा एक अतिरिक्त जोड़ा गया है, इन 3 तरह से हो सकता है। तो उसको आगे बताएंगे। तो श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम कहलाता है। दूसरा, प्राणायाम का एक अर्थ होता है प्राण का आयाम, यानी विस्तार कर देना, फैला देना उसको। तो जब श्वास को हम धीमा लंबा करते हैं, इस आधार पर प्राणायाम के इस दूसरे ढंग से अर्थ करने पर कुछ लोग उन श्वसन क्रियाओं को भी प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं जिसमें धीरे धीरे किया जाता है। अभी हम मान लीजिए 5 या 6 सेकंड में एक श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राय 16 श्वास माने जाते हैं, 18 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में। मान लो 15 है तो 4 सेकंड में एक श्वास ले लेता है व्यक्ति। लेकिन अगर हम ही श्वास को लंबा कर लें, उसका आयाम विस्तार कर दें, धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें, 1 मिनट में कितने सांस लेंगे हम? तो कोई 5 भी लेगा, 5 ही लेगा, उतने में ही 1 मिनट चला जाएगा। थोड़ा और करेगा तो 4 ही लेगा, 3 ही लेगा, 2 ही लेगा, केवल 2 ही लेगा। हाँ, पहली बार जब हम इसको लंबा करते हैं तो अधिक देर तक कर लेते हैं, लेकिन जब पहले, क्योंकि पहले से पूर्ति हुई हुई होती है, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे श्वास ले रहा है तो वो पहले मिनट में, दूसरे, 5वें, छठे, 10वें मिनट में आगे चलते चलते वो उतनी देर नहीं कर पाता है, वो थोड़ा सा शीघ्र लेता है, उसको बेचैनी होने लगती है, अधिक श्वास की अपेक्षा होती है। तो हम मान लो लंबे समय तक भी करें, 3, 4, 5 श्वास को लेते रहें, पूरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, तो इतने में चल सकता है। तो ये क्या है? प्राण का विस्तार करना है। इसको भी कुछ लोग प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन योग दर्शन की जो परिभाषा है वो तो गति का विच्छेद होना ही है। तो अब हम विच्छेद कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए उसी आधार पर इसके नाम रखे गए। तो 50वां सूत्र देखिए, सतु, सतु मतलब वह, ये प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये प्राणायाम बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति ही 3 प्रकार का बताया। बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब गति का विच्छेद करना है, हम कैसे करेंगे गति का विच्छेद? तो एक तो है कि सारा श्वास बाहर निकाल करके रोक दिया, एक विकल्प है हमारे पास में। एक है हमने अंदर सांस भर के रोक दिया, दोनों में ही श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद है। अथवा जैसा भी श्वास चल रहा है, अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, थोड़ा अंदर लिया है, अधिक अंदर लिया है, थोड़ा बाहर छोड़ा है, अधिक बाहर छोड़ा है, कुछ भी,
किसी भी समय जब भी हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, कहीं भी बस एकदम से रोक देना उसको। ये भी एक रोकने का तरीका है। इसके अतिरिक्त और कोई रोकने का तरीका है? श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना है, ये प्राणायाम है। तो कितनी तरह से हम विच्छेद कर सकते हैं? ये तीन ही प्रकार हैं, इसके अलावा और कोई प्रकार मिलेगा? तो बस इसी आधार पर प्रारंभ के तीन भेद किए गए, जो कि सूत्र में बताएं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही ये प्राणायाम है, तीन तरह से। और ये तीन तरह से इसके साथ साथ और भी विशेषण जोड़े गए हैं कि कैसा होता है। तो देश काल संख्या भी परिदृष्ट, देश के द्वारा देखा गया, काल के द्वारा देखा गया और संख्या के द्वारा परिदृष्ट देखा गया, उसका आकलन किया गया, विवेचना की गई। ऐसा जो ये प्राणायाम है वो दीर्घ और सूक्ष्म दोनों तरह का होता है। दीर्घ भी हो जाता है और सूक्ष्म भी हो जाता है। देश के आधार पर देखने की बात है। देश से कैसे देखते हैं कि जैसे हमने श्वास छोड़ा तो कितनी दूरी तक उसका प्रभाव आ रहा है। रुई या हल्का तिनका हिलता है, हमें स्पर्श होता है हमारे हाथ से, तो हम वेग से छोड़ेंगे तो दूर तक भी हमारे को हवा का स्पर्श हो जाता है। धीमे छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल पास में स्पर्श होगा, या तो पास में भी नहीं होगा। तो ये बाहर की तरफ देश हुआ। एक अंदर की तरफ भी देश होता है कि हम सांस भरते हैं, यद्यपि श्वास फेफड़ों तक ही जाता है, लेकिन उसका दबाव नीचे जाता है तो पेट, नाभि और नीचे भी हमारे को उस पर प्रभाव आता है। तो अंदर श्वास भरा तो कितनी दूर तक हमारे शरीर में अंदर प्रभाव पड़ा है, वो देश की दृष्टि से अंदर जा रहा है, दीर्घ हो रहा है देश की दृष्टि से। अंदर की तरफ। और फिर जब श्वास छोटा होता जाएगा तो थोड़ा सा सांस लेंगे तो हमारे को अंदर दूर तक प्रभाव पता नहीं लगेगा, यहीं तक ही थोड़ा सा लगेगा। तो बाहर और अंदर इन दो दृष्टियों से उसकी दूरी, इसको एक तो देखा जाता है। दूसरा है काल की दृष्टि से कि हमने जो एक प्राणायाम किया उसमें कितना काल लगा, कितनी देर हमने गति का विच्छेद किया, गति का विच्छेद कितने काल तक हमने किया, ये काल की दृष्टि से देखा जाता है। किसी ने 30 सेकंड किया, किसी ने 1 मिनट किया, किसी ने 2 मिनट किया, 3 मिनट किया। बाहर छोड़ के रोकते हैं तो कम देर रोक पाते हैं, अंदर लेकर के रोकते हैं तो अधिक देर रोक पाते हैं। ये दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। तो काल की दृष्टि से उसको देखना कि कितना हमारे को इसमें समय लगा, इस दृष्टि से वो दीर्घ हो जाता है। और संख्या भी, संख्या के द्वारा, संख्या के द्वारा कि मैंने एक प्राणायाम किया, 2 किए, 5 किए, 10 किए, 21 किए। महर्षि दयानंद ने 21 की सीमा बताई है ये योग वाले प्राणायामों में। बाकी जो श्वसन क्रिया है उनको प्राणायाम कहते हैं, वो तो अधिक होते ही हैं, अधिक हो जाते हैं, वहां वो नियम लागू नहीं होगा। ये जो प्राणायाम है जो रोके जाते हैं, गति का विच्छेद किया जाता है, उसकी संख्या, और उसमें भी महर्षि ने जो लिखा है कि घबराहट होने तक रोकना चाहिए, बेचैनी होने लग जाए तब तक रोकना चाहिए, और उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए प्रयत्न करके। ऐसा जो प्राणायाम किया जाता है वो अधिक नहीं करना चाहिए। वो 21 तक, अधिकतम 21 तक, वो भी जिनका अभ्यास हो, जिनका स्वास्थ्य ठीक है, युवा हैं वो अधिक कर सकते हैं, अभ्यस्त अधिक हैं वो अधिक कर सकते हैं, जिनका खान पान ठीक है यानी पुष्टिकारक भोजन मिलता है वो अधिक कर सकते हैं। रुक्ष भोजन या अल्प भोजन वाले वो अधिक नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहिए उनको। ऋतु अनुकूल है, सर्दी की ऋतु है, अधिक कर सकते हैं। गर्मी है उस समय कम करते हैं, अधिक नहीं कर सकते। और करते करते यदि हमारे अंदर थकान आ रही है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, सिर में भारीपन हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो और नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। मुंह सूख रहा है, बहुत तेज प्यास लग रही है, ऐसी स्थितियों में तो करना ही नहीं चाहिए। और करते करते भी अगर अधिक प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो छोड़ देना चाहिए उस समय। अधिक भूख लग रही है, अधिक प्यास लग रही है, अधिक निद्रा आ रही है, ये जो सारी स्थितियां हैं उस समय नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन कर रखा है, पेट भारी है, उस समय भी नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक थके हुए हैं, उस समय भी नहीं करना चाहिए।
एक अच्छी संतुलित स्थिति हो, उस समय ये प्राणायाम किए जाते हैं। तो देश काल और संख्या के द्वारा जब ये देखा जाता है तो दीर्घ और सूक्ष्म बनता है। सूक्ष्म का एक अर्थ होता है मंद होना। जब हम श्वास को तेजी से फेंकते हैं तो अधिक जाता है, वो तीव्र होता है, और एक बिल्कुल धीरे 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 छोड़ते हैं तो वो मंद हो जाता है, उसकी इसका स्पर्श भी बहुत कम होता है, इसको मंद कहते हैं, सूक्ष्म कह देते हैं। तो दीर्घ मतलब लंबा, तो काल की दृष्टि से लंबा होगा, संख्या की दृष्टि से लंबा होगा, और देश की दृष्टि से देखना है तो वो भी उसकी दूरी की दृष्टि से लंबा होगा, दीर्घ हो जाएगा। और सूक्ष्म का मतलब देश की दृष्टि से वो बिल्कुल निकट आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा जाएगा, देश की दृष्टि से कम हो गया, और वेग की दृष्टि से वो कम हो जाता है। ये सूक्ष्मता का मतलब होता है। तो भाष्यकार इन्हीं बातों को बोल रहे हैं। यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्य भाव स बाह्य। अब प्रश्वास करके जो श्वास की गति का अभाव करते हैं उसको बाह्य कहते हैं। यत्र श्वास पूर्वको गत्या भाव स आभ्यंतर। अंदर सांस लेकर के जो गति का अभाव किया जाता है उसको आभ्यंतर कहते हैं। तृतीय स्तंभ वृत्ति, तीसरा स्तंभ वृत्ति होता है यत्र उभयाभाव, जब दोनों का अभाव होता है। दोनों का मतलब पहले किया था श्वास को बाहर छोड़ करके रोकना, फिर किया था अंदर लेकर के रोकना। तो इसमें न तो बाहर छोड़ करके रोका जा रहा है, न अंदर लेकर के रोका जा रहा है, बस कभी भी बीच में रोक दिया। यद्यपि कभी भी बीच में रोकेंगे तभी श्वास तो चल ही रहा होगा, या तो हम थोड़ा ले रहे होंगे या छोड़ रहे होंगे, उसका ग्रहण नहीं है, वो तो यथास्थिति स्वाभाविक चल रही है और उसको रोक दिया। बाकी के प्राणायामों में तो वेग से जैसे निकालते हैं, तेजी से भरते हैं, वो किया जाता है, वो यहां पर नहीं करना है। तो यहां पर दोनों का अभाव, तृतीय स्तंभ वृत्ति यत्र उभय अभाव, दोनों का अभाव होता है, और सकृत प्रयत्नात् भवती, बस एक ही प्रयत्न से होता है और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस एक ही क्षण रोक दिया। उसमें तो हम बाहर निकालते हैं फिर रोकते हैं, अंदर लेते हैं फिर रोकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस रोक दिया। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा त्यप्ते तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वतः संकोचम आपद्यते। जिस प्रकार से तप्ते उपले न्यस्तम जलम, गरम गरम पत्थर पर रखा गया पानी, जैसे पत्थर की शिला हो, खूब गर्म हो गई हो, भट्टी में गर्म हो गई हो, और उस पर पानी की बूंद डाली जाती है तो कैसी होती है? इसको आप उस तरह भी देख सकते हैं, जैसे तवा है, रोटी बनाते हैं, गरम गरम होता है, उस पर पानी की बूंद जाती है तो यूं तो उड़ती भी है पर है, लेकिन वो एक गोल के रूप में रहती है, सिकुड़ी भी रहती है, फैलता नहीं है पानी। ठंडे पे डालेंगे तो फैल जाता है वो, तो गरम गरम पे डालते हैं तो फैलता नहीं है, वो इकट्ठा सा रहता है। उस को कहना चाह रहे हैं कि यथा त्यप्ते उपले, गरम गरम पत्थर के ऊपर रखा गया जल सर्वतः संकोचम आपत्त्यते, सब ओर से संकुचित होता है, यानी बीच में आ जाता है, फैलता नहीं है। तथा द्वयोर युगपत गत्या भाव, वैसा ही यहां पर दोनों की गतियों का अभाव कर देते हैं, स्तंभ वृत्ति के लिए कहा जा रहा है। बस संकुचित कर दिया, सब तरफ से रोक दिया, न बाहर न अंदर, कुछ नहीं, बस रोक दिया, यूं कहें सब ओर से संकोच को प्राप्त हो जाता है, रुक जाता है। आगे एते त्रयोपि, इति त्रयोपि एते, ये जो तीनों प्राणायाम है ये देशे न परिदृष्टा, देश के द्वारा अच्छी तरह से देखे गए। क्या? यान अस्य विषयो देश, इसका देश इतना है, विषय देश जहां तक ये पहुंच रहा है वो इतना है। कालेन परिदृष्टा, काल के द्वारा भी देखे जाते हैं ये, कैसे? क्षणानाम इयत्तावधारणे न अवच्छिन्ना इत्यर्थ, क्षणों की इयत्ता के, मात्रा के अवधारण से, अवच्छिन्न का मतलब है निश्चित, निर्धारित किए गए हैं, ये मतलब है काल का, इतने क्षण तक, इतने क्षण तक ये चलेगा, इस तरह से निर्धारित करना। और इसको संख्याओं से भी निर्धारित करते हैं, संख्या भी परिदृष्टा, एतावत भी श्वास प्रश्वास ही प्रथमा उद्घात, इतने श्वास प्रश्वास का एक उद्घात होता है। उद्घात एक शब्द इन्होंने लिया, पारिभाषिक शब्द है, तो 12 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात माना जाता है, 12 श्वास प्रश्वास का। तो हम सामान्यतया 18 श्वास लें माने 1 मिनट के अंदर,
तो 12 श्वास प्रश्वास के लिए हमारा समय बनेगा 40 सेकंड। इसको काल की दृष्टि से देखना हो तो, वैसे काल की दृष्टि से क्षणों से देखेंगे वो काल से देखा गया है, लेकिन काल से हम देख नहीं पा रहे हैं, तो श्वास की दृष्टि से जब देखा जाता है वो एक क्रम है। लेकिन इसको भी हम काल में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको सामंजस्य समझने की दृष्टि से। तो इतने श्वास प्रश्वास से, यानी 12 श्वास प्रश्वास से में जितना समय लगता है उतनी देर तक अगर रुका हुआ है तो ये एक उद्घात हुआ। ततस्तन्निगृहीत एतावद भी द्वितीय, और उसी रोके हुए को इतने के द्वारा द्वितीय उद्घात होगा। यानी 12 और 12 24, 24 श्वास प्रश्वास लें इतनी देर तक। अब इसको हम काल की दृष्टि से देखें तो 18 श्वास प्रश्वास का 1 मिनट मान के चलिए, और 6 और जोड़ दिए 24 हो गए, तो 1 मिनट 20 सेकंड, यानी 80 सेकंड, 80 सेकंड का लगभग होगा ये 24। द्वितीय उद्घात है। एवं तृतीय, इसी प्रकार से तीसरा वो 36 का हो जाएगा, भारतीय 36, और 36 का मतलब हो गया 2 मिनट, 2 मिनट का रोकना। अब इसमें बाहर श्वास छोड़ करके 2 मिनट रोकना कठिन होता है, हर कोई नहीं रोक सकता। पूरा श्वास बाहर निकाल दिया है तो, एकदम पूरा श्वास निकाल दिया है तो अब अंदर है ही नहीं, है बहुत थोड़ा सा रहता है। हम श्वास को जब पूरा बाहर निकालते हैं तब भी कुछ श्वास तो अंदर रहता ही है, और उसका उपयोग थोड़ी देर तक होता रहता है। लेकिन जब उसमें से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अब ऑक्सीजन ले नहीं सकता है रक्त, तो अब फिर बेचैनी प्रारंभ होती है। और यदि किसी ने पूरा श्वास बाहर नहीं निकाला है, थोड़ा निकाला है, तो अधिक देर तक रह लेगा, क्योंकि कुछ अंदर भरा हुआ है, जैसे भंडार भरा हुआ है, ऐसे उससे काम चलता रहेगा। और जब अंदर श्वास लेकर के रोकते हैं तो हमने काफी सारा भर लिया है, तो जब तक वो काम चल रहा है तब तक तो कोई बेचैनी होगी ही नहीं। हाँ, उसके बाद में प्रक्रिया वही शुरू हो जाएगी कि श्वास की ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बेचैनी आनी आरंभ हो जाएगी। ये तीसरा उद्घात होगा। एवं मृदु एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या परिदृष्ट। तो इसमें एक उद्घात तक करेंगे तो ये कम हुआ, मृदु कहलाएगा, 2 तक करेंगे तो ये मध्यम कहलाएगा, और 3 तक करेंगे तो ये तीव्र कहलाएगा, अधिक मात्रा में कहलाएगा। इतना इतना हम कर सकते हैं, सब एक जैसा नहीं कर पाते। सखलु अयम एवं अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म। तो इस प्रकार से अभ्यास किया जाता हुआ ये प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। तो काल की दृष्टि से सूक्ष्म नहीं होता है, संख्या की दृष्टि से भी सूक्ष्म नहीं होता है। अभ्यास करने पर काल की दृष्टि से तो दीर्घ ही होगा, वो अधिक देर तक रोकेगा। अगर समय कम हो रहा है तो ये अभ्यास के बाद की बात नहीं है, वो तो अभ्यास से पहले की बात है, प्रारंभ की बात है कि हम कम समय रहता है। अभ्यास करने पे काल और संख्या तो बढ़ ही जाएगा। हाँ, देश की दृष्टि से कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म हो जाता है। कैसे सूक्ष्म होता है कि वो बहुत धीरे धीरे छोड़ता है, बहुत धीरे धीरे लेता है, तो जो अनुभूति है उसके श्वास की अंदर और बाहर वो थोड़ी जगह पे होती है। और आगे जो बहुत अधिक अभ्यास कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे कि नाक से बाहर पता ही नहीं लगे कि श्वास ले रहा है, वो अंदर ही अंदर बस थोड़ा सा श्वास ले लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, यहीं पर ही अंदर ही बस, जैसे कि नासिका में ही। इतना कम होता है कि पता भी नहीं लगेगा। लेते तो हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं, स्पर्श से हमें पता नहीं लगेगा। तो ये हो जाता है सूक्ष्म, कि उसकी दूरी नहीं पता लग रही है, कहां तक जा रहा है, उसका प्रभाव नहीं आ रहा है, बाहर कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, अंदर ही अंदर थोड़ा सा श्वास लेते रहते हैं। आगे देखिए, अब चौथा प्राणायाम 51वां सूत्र। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ये चतुर्था मतलब चौथी संख्या वाला है, अलग से गिनाना चाहते हैं कि चौथा है। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय, इसका आक्षेप करने वाला। बाहर का विषय, बाहर जब श्वास निकाल रखा है, अंदर जब भर रखा है, उस समय में यहां जब हमारे बेचैनी होती है, जब सांस को बाहर निकालने की इच्छा करती है या लेने की इच्छा करती है, तब ये स्थिति प्रारंभ होती है। भाष्य देखिए, देश काल संख्या भी बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त।
देश काल संख्या के द्वारा बाह्य विषय को देख लिया गया और वो आक्षिप्त छोड़ दिया गया, ये हो चुका, अवधारित कर लिया, निश्चित कर लिया, ये हो चुका। जितना हम देश काल संख्या को देखते हैं, जैसा कि प्रारंभ के 3 प्राणायामों में देखा, उतना कर चुका है वो, इतनी दूर तक, देश तक, काल तक और संख्या तक वो हो चुका, अक्षिप्ता। तया आभ्यंतर विषय परितिष्ठा अक्षिप्त, और अंदर देखना है तो अंदर भी देख करके छोड़ दिया, वो पूरा हो गया। उभय था दीर्घ सूक्ष्म, दोनों ही तरह से ये दीर्घ और सूक्ष्म हो चुका है। अब तत्पूर्वक, उसके पूर्वक, यानी ऐसी सज्जा होने के बाद में, ऐसा होने के बाद में अब ये प्राणायाम शुरू होगा। तत्पूर्व को भूमि जयात, भूमि का जय एक स्तर आने पर, तो बाहर से भी और आभ्यंतर से भी दोनों तरह से उभय था दीर्घ सूक्ष्म। तत्पूर्व को भूमि जयात क्रमेण उभयोर गत्याभाव चतुर्थ प्राणायाम, इसको जय करके, उस स्थिति को बना करके अब क्रमशः दोनों की गति का अभाव करना, ये चौथा प्राणायाम है। दोनों की गति का अभाव, गति का अभाव तो पूर्व प्राणायामों में भी होता था, लेकिन यहां पर कुछ विशेषता है जिसको और आगे बताएंगे। तृतीयस्तु विषय अनालोचितो गत्याभाव, दोनों का अभाव तो बीच वाले में, तीसरे में भी था। तीसरा कैसा है? विषय अनालोचिता, विषय का को देखा ही नहीं जा रहा है कि मैंने श्वास को बाहर छोड़ के रोका है या अंदर लेकर के रोका है, जहां है वहां रोक दिया, वहां इस विषय की कोई चिंता नहीं है, कोई विचार नहीं है कि ये बाहर छोड़ करके रोका है या अंदर छोड़ करके रोका है। इसको इन्होंने कहा विषय अनालोचिता गत्याभाव, विषय का ध्यान न रखते हुए, न देखते हुए भी जहां पर गति का अभाव किया जाता है। और सकृत आरब्ध था एवं देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, बस एक ही प्रयत्न से आरंभ किया हुआ देश काल संख्या से देखा हुआ दीर्घ सूक्ष्म होता है। ये तीसरे के बारे में बताया, यहां तीसरे और चौथे में भेद बताने के लिए कह रहे हैं। तो अब चौथा क्या है? चतुर्थस्तु, चौथा कैसा होता है? जो ये बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी है, वो श्वास प्रश्वासयोर विषय अवधारणात्, श्वास और प्रश्वास के विषय का तो अवधारण करते हैं, निश्चय करते हैं कि मैंने सांस को छोड़ा है, छोड़ के रोका है, या अंदर लेकर के रोका है, ये निश्चय करते हैं यहां पर। तीसरे में ये कोई निश्चय नहीं होता है, इसमें ये निश्चय होता है अवधारण करने से। क्रमेण भूमि जयात, क्रम से भूमि का जय करते हुए, स्थिति को बनाते हुए, उभय आक्षेप पूर्वक, दोनों का आक्षेप करता हुआ, गति अभाव, गति का अभाव करना, ये चतुर्थ प्राणायाम इति अयम विशेषा, ये तीसरे की अपेक्षा चौथे में विशेषता है। अब इस चौथे प्राणायाम को दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, श्वास को बाहर छोड़ करके भी और अंदर लेकर के भी, और स्तंभ वृत्ति की तरह बीच में रोक करके, कभी भी रोक दिया। अब रोक दिया, रोकने के बाद में जब बेचैनी हो गई हमारे को, तो तीसरे में तो क्या करते हैं फिर, या तो श्वास ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, समाप्त हो जाता है। अब इसमें जब बेचैनी शुरू हुई तो अंदर सांस लेने की इच्छा कर रही है तो पूरा श्वास अंदर नहीं भरते हैं, और बाहर छोड़ने की इच्छा करती है तो बाहर भी नहीं छोड़ते हैं ज्यादा। जैसे ही अंदर लेने की इच्छा हुई तो अंदर लेना प्रारंभ करते ही उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे इधर से यूं आ रहा हो अंदर, अंदर की तरफ आ रहा है तो इससे रोक देंगे उसको, और यदि इधर बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है तो इधर से इसको रोक देंगे अंदर लेते हुए। अंदर और बाहर, और अंदर बाहर, जैसे रस्साकस्सी हो, रस्साकस्सी या तो दो हाथ यूं हो आमने सामने, इधर भी जा सकता है, अगर इधर का जोर हुआ तो इधर जाने लगा तो इसने रोक दिया, और इधर जाने लगा तो इसने रोक दिया। अंदर बाहर की तरह से यूं कर सकते हैं, अंदर जाने लगा तो अंदर से बाहर फेंका, और बाहर से अंदर आने लगा तो अंदर से बाहर फेंका, और अंदर से बाहर जब निकलने लगा तो बाहर से अंदर ले लिया। ये एक बलपूर्वक वहां पर क्रिया चलती रहती है। ये बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम है। ये कठिन है, इसमें बल लगता है और देर तक करते हैं। तो पहले अभ्यास जिनको हो गए हो, स्थिरता हो गई हो, बल हो, कुशल हो गए हो, तो ये चौथा प्राणायाम किया जा सकता है। तो प्राणायाम से क्या लाभ होता है, तो उसके लिए फिर अगला सूत्र कहा, 52वां सूत्र, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, तथा उसके बाद, उसकी सिद्धि होने पर, प्राणायाम की सिद्धि होने पर प्रकाश का आवरण क्षीण होता है।
प्रकाश कहते हैं ज्ञान। भौतिक प्रकाश की तो बात ही नहीं है, ये ज्ञान के लिए है। और प्रकाश का आवरण, जिसने उसको रोक रखा है, प्रकाश को जिसने रोक रखा है, वो तमोगुण, वो हमारे पिछले कर्म, अज्ञान, इसने उसको रोक रखा है, वो हटता है। तो मन तो सात्विक है ही, और वो सत्वगुण की प्रधानता वाला है, उसमें ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। प्रकाश का आवरण क्षीण होने लगेगा, गंदगी हटने लगेगी, मलिनता हटने लगेगी, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की मलिनता हटने लगेगी, और मलिनता हटने पे प्रकाश हो जाएगा। जैसे कांच के ऊपर मलिनता हो, बल्ब के ऊपर मलिनता हो, और उसको हम धीरे धीरे साफ कर देते हैं तो अच्छा दिखने लग जाता है। प्रकाश तो था ही उसमें। जैसे रसोई आदि में बल्ब होता है, धुआं लग लग करके वो एकदम गंदा हो जाता है, काला सा हो जाता है, तो प्रकाश भी मंद हो जाता है। तो उसमें प्रकाश की कमी नहीं है, हम तो केवल उसका आवरण हटाते हैं, प्रकाश का आवरण छीण करते हैं, तो प्रकाश अपने आप ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे ही प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। भाष्य देखिए, प्राणायामान अभ्यस्यतो अस्य योगिनः क्षीयते। प्राणायामों का अभ्यास करते हुए, बहुत सारे प्राणायाम करते हैं, वो केवल एक से नहीं होता है, बहुत दिनों तक अनेक बार बार करते 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 इस योगी के क्षीयते, क्षीण होता है। क्या? विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। विवेक ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है वो क्षीण होता है। सामान्य व्यक्ति कहेगा कि भाई मेरे तो प्रकाश पे कोई आवरण नहीं है, ज्ञान पे कोई आवरण नहीं है, देखो सारे काम करता हूं मैं, घर के काम करता हूँ, मेरे धंधे का काम करता हूँ, कंप्यूटर है तो वो पढ़ाता हूँ, तो वो सब तो ज्ञान ही तो हो रहा ही है, इसका तो कोई आवरण नहीं है। तो कहा कि विवेक ज्ञान आवरणीयम। विवेक ज्ञान को जो आवृत करके रखता है वो हटता है इससे। अब सामान्य लौकिक कार्यों को करते हुए जो ज्ञान होता है वो तो एक सामान्य रूप से सबको हो ही रहा है, जो जो प्रयत्न करते हैं उनको अधिक होता है, लाभ तो वहां पर भी होगा। लेकिन मुख्य है विवेक ज्ञान को ढकने वाला। इतनी अच्छी बुद्धि होते हुए भी, संसार के अच्छे कार्यों को इतनी कुशलता से करते हुए भी व्यक्ति, ये जो प्रकृति पुरुष का विवेक है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, उस विवेक तक नहीं पहुंच पाता है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो उसको आवरण करने वाले जो कर्म है, जो तम है, वो इससे क्षीण होते हैं। यत्तत् आचक्षते, जैसा कि इस विषय में कहा भी गया है, महामोहमय न इंद्रजाले न प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव अकार्ये नियुंक्ते इति। महामोहमय, अत्यंत मोहयुक्त, तमो से युक्त, अज्ञान से युक्त, इंद्रजाल है ना, इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल मतलब तो जादू को बोलते हैं, इंद्रजाल मैजिक को बोलते हैं, जो ऐसी जो जो हमारे लिए आश्चर्यजनक चीजें होती हैं, इंद्रजाल। तो इतना ये महामोह है, माया है, और इतना अंदर जाल बना हुआ है कि बड़े विचित्र है, और वो हमारे को रोक करके रखा हुआ है, पता भी नहीं लगता है हमें। इस इंद्रजाल के द्वारा प्रकाशशील सत्व, प्रकाशशील, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान को देने वाला जो सत्व है यानी मन है, प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य, उसको आवृत करके, तदेव वही अकार्य नियुक्ते, उसको गलत कार्यों के अंदर प्रेरित कर देता है, वो गलत कार्यों में लगा देता है। ये अज्ञान, ये अंधकार उसको आवृत करके, क्योंकि ज्ञान हो नहीं पा रहा है, विवेक हो नहीं पा रहा है, तो जैसा आधा अधूरा या उल्टा जाना है उस तरफ उस व्यक्ति को लगा देता है और गलत कार्य करता रहता है। ततस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यासात दुर्बलम भवती प्रतिक्षणम च क्षीयते। तो उसका ये प्रकाश को आवृत करने वाला कर्म, जो कि संसार निबंधनम, संसार में बांधने वाला है, जन्म मरण के चक्र में डालने वाला है, वो प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बलम भवती, दुर्बल होता है। प्रतिक्षणम च क्षीयते, प्रतिक्षण क्षीण होता है। यानी एक एक प्राणायाम करते हैं तो भी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ क्षीण अवश्य होता है। कुछ शास्त्रों के अंदर ऐसे वचन मिलते भी हैं कि हमारे को ज्ञान कब उत्पन्न होता है, विवेक ज्ञान कब उत्पन्न होता है, जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, तब विवेक आता है, नहीं तो विवेक भी नहीं आएगा। जो एक विवेक की स्थिति बनती है, वैराग्य उससे उत्पन्न होता है, अध्यात्म की एक स्थिति बनती है, जिसके पाप कर्म अधिक है उसको वो स्थिति ही नहीं आएगी।
भले ही वो उन पुस्तकों को देख ले, वो भले ही उन उस तरह के प्रवचनों को सुन ले, भले ही वो उस तरह के भजनों को सुन ले, ऐसे व्यक्तियों को देख ले, लेकिन उसके अंदर विवेक पैदा नहीं होगा। वो इस स्थिति में पहुंचेगा ही नहीं, उसकी ग्राह्यता ही नहीं होगी, उसके चित्र बंद है, वो प्राप्त ही नहीं कर सकता है उनको, क्योंकि उसके पाप कर्म अधिक हैं अभी, उद्घटित ही नहीं होने देंगे उसको, ज्ञान विवेक पैदा ही नहीं होने देंगे उसको। तो प्राणायाम आदि करके अपने पाप कर्म को, हम अपने संस्कारों को भोग करके, अस्वाध्याय करके, ये सब करके धीरे धीरे वो कमजोर होते हैं, क्षीण होते हैं, नए पाप कर्म करते नहीं है, पुराने भोग भोग करके क्षीण होते हैं, संस्कार क्षीण होते जाते हैं। तो अब हमारे उसमें उद्घाटन प्रारंभ होता है, तब अब ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, अधिक प्राप्ति होती है, तब फिर विवेक प्राप्त होता है। तो कोई को सोचे कि हम तो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और अब एकदम से बोले अध्यात्म में आते ही हो जाएगा, ऐसे कितने व्यक्तियों को देख लोगे आप जो अध्यात्म के संपर्क में आ गए, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आ गए, अच्छे ग्रंथ पढ़ लिए, सारे प्रवचन पढ़ लिए, शिविरों में चले गए, लेकिन फिर भी नहीं होगा उनका। जिनकी प्रयत्न की न्यूनता है वो एक अलग बात है, वो प्रयत्न करते करते भी नहीं कर पाएंगे, ढीला हो जाएगा उनका, उनको बहुत जोर पड़ेगा प्रयत्न करने में, समस्या आती रहेगी, ये नहीं होगा, कभी ये होगा, कभी होगा, बोले इच्छा ही नहीं करती है मेरी, क्या करूं, जानता हूं लेकिन प्रयत्न नहीं होता है कुछ भी। उसका कारण कर्माशय कर्म भी होता है, अंदर की मलिनता भी होती है, तो उसको भी हमें साफ करना होता है, तब हम इस रास्ते पे ठीक चल पाते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से वो दुर्बल होता है, प्रतिक्षण क्षीण होता है। तथा चौक्तम, जैसा कि कहा गया है, तपो न परम प्राणायामात, प्राणायाम से बढ़ करके कोई तप नहीं है। ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञान से, और ऐसा करने पे विशुद्धिर्मलानाम, मलों की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जहां योगांगों के अनुष्ठान में कहा था, योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। सभी अंगों से मल का क्षीण होना होता ही है, अशुद्धि का क्षय होता ही, और ज्ञान की दीप्ति होती है। प्राणायाम से विशेष रूप से होता है, प्राणायाम से भी होता है। उसी शैली में कहा विशुद्धिर, ततो विशुद्धिर मलाना, मल की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। तो तप को, तप की एक अपनी विशेष महत्ता है, पीछे भी जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग के संदर्भ में उन्होंने बात को रखा था कि तप से क्लेश क्षीण होते हैं, कर्मों को प्रतनु कर देता है, क्लेश को तनु कर देता है, समाधि की तरफ बढ़ाता है, उन्मुख करता है, वो तप तो करना होता है। तो प्राणायाम भी एक तप है। और तप में, तप किसे कहते हैं, तपोद्वंद्व सहनम, दो द्वंद्वों को सहन करते हैं, उसमें भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब है। तो इसी तरह से एक द्वंद्व है जीवन और मरण का, जीवित और मरण, जीवित और मरण, मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये भी तो एक द्वंद्व है, दो दो मिलकर के हैं, इसको सहन करना। तो प्राणायाम में हम मृत्यु का सहन करते हैं, मृत्यु को सहन करते हैं, तो मृत्यु सामने आ जाती है, आने वाली होती है, क्योंकि हम श्वास को रोक देते हैं। जैसे फांसी लगती है, श्वास रुकता है, ऐसे ही हम प्राणायाम में करते हैं, प्रयत्न पूर्वक करते हैं, नियंत्रित रूप से करते हैं, तो उसको हम मृत्यु को सामने देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये इसलिए प्राणायाम भी तप है, द्वंद्व को इसमें सहन किया जाता है। और मृत्यु से बढ़ करके तो कौन सा कष्ट होगा, भूख और प्यास मृत्यु के सामने क्या है, सर्दी और गर्मी मृत्यु के सामने क्या है, मान और अपमान मृत्यु के सामने क्या है। मृत्यु तो सबसे बड़ा कष्ट है, उसको यहां पर प्राणायाम में हम झेलते हैं, उसका सहन करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। तो ये द्वंद्व का सहन करना होने से ये तप हो जाता है, और तप के होने से इसमें हमें जो तप से जो जो लाभ मिलते हैं वो इससे भी लाभ मिलते हैं, वो अज्ञान अंधकार हमारा क्षीण होता जाता है। तपो न परम प्राणायाम ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। तो प्राणायाम के करने से जिस समय हमारा श्वास रुकता है तो हमारा ये पूरा शरीर का तंत्र सक्रिय हो जाता है। एक तरह से ये आकस्मिक अवस्था हमारे लिए आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है। सब काम छोड़ करके इसी तरफ हम एकाग्र होते हैं, इसलिए प्राणायाम से एकाग्रता बनती है, मल भी क्षीण होता है, हमारा पूरा शरीर इसी के लिए सक्रिय हो जाता है। कैसे सबसे पहले श्वास आए,
मस्तिष्क भी उसी तरफ काम करेगा। हृदय के लिए भी, श्वसन के लिए भी, हर चीज ऐसी होगी कि जल्दी से जल्दी हम लें। इसलिए जब घबराहट होती है तो कितना बल लगने लग जाता है, बहुत अधिक बल लगता है, हाथ पैर सब एकदम से बल लगेगा कि कितनी जल्दी से इसको जैसे सांस को अंदर खींच लें, पूरा शरीर जैसे। जैसे हम किसी कार्य को करते हुए पूरे शरीर का बल लगाते हैं, कुछ भी कसर ना छूट जाए, ऐसी स्थिति बन जाती है जिस समय घबराहट होती है और थोड़ी अधिक घबराहट होती है। पूरा शरीर केवल इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि श्वास अंदर आए जल्दी से, मन भी वहीं पर टिक जाएगा, पूरे शरीर की क्रियाएं उससे संबंधित होंगी, और श्वास ले लिया उसके बाद में वो प्रयत्न एकदम कम हो जाते हैं। तो पूरे तंत्र को, मस्तिष्क को सक्रिय कर दिया जाता है इस समय। जैसे कि आकस्मिक घंटी बजती है, इमरजेंसी की घंटी बजती है, हॉर्न बजता है, तो सब एकदम सक्रिय हो जाते हैं। मिलिट्री में हो और कहीं हो, सायरन बज गया तो सारे अपने हथियार ले लेकर के आ जाते हैं, सारे एकदम सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिस समय हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, आंतें हैं, सब सारा का सारा तंत्र हमारा अधिक सक्रिय हो जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया अधिक हो जाती है हड्डियों के अंदर। जो रक्त जमा हुआ है वो स्थिर है कि कभी काम में आएगा, उसको खून में छोड़ा जाता है कि जल्दी से ऑक्सीजन आए, सब उपाय करेंगे। तो सारा का सारा तंत्र ऐसा होने से उससे हमारे को लाभ होता है। लेकिन ये स्थिति बार बार नहीं बननी चाहिए, अधिक नहीं बननी चाहिए। जैसे कि सायरन अगर बजे आकस्मिक का और वो बार बार बजता रहे तो सक्रियता नहीं होती, ढीला होता, बल्कि हानि करता है वो। इसलिए महर्षि दयानंद ने जब प्राणायामों की संख्या निश्चित की तो 21 की, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो जो लाभ होने वो उल्टा और हानि होने लग जाएगी। जैसे कि सामान्य स्थितियों में कुछ भी विपरीत होने लगे तो हम थोड़े से जागरूक होते हैं, सांस चढ़ जाती है, हृदय धड़कने लगता है, मांसपेशियों में ताकत आ जाती है। ये एक तरह से तनाव के लक्षण है। और ये कभी कभी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा ही है। लेकिन हर समय ये तनाव रहने लगे तो ये रोग बन जाता है, हानि करता है, जल्दी मृत्यु को ले आता है। हर परिस्थिति बस आकस्मिक ही बनी हुई हो, बार 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 बार, तो वो तनाव का लगातार बना रहना हानिकारक होता है। जो आजकल तनाव का रोग है, टेंशन का रोग है, उससे तरह तरह के अन्य रोग पैदा हो जाते हैं। वो कब हानिकारक होता है? जब देर तक बना रहता है। उसका ये अर्थ नहीं है कि तनाव इस शरीर में बना है तो वो हानिकारक ही है सदा। अब किसी चोर को हमें पकड़ना है तो उस समय तो सांस फूलना ही चाहिए, हृदय धड़कना ही चाहिए, मांसपेशियों में शक्ति आनी ही चाहिए, नहीं तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको, छूट जाएगा वो। तो ऐसी स्थितियों में ही बस उतना हमारे को इसको सक्रिय करने के लिए आवश्यक करना होता है। वो हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। मन भी एकाग्र होता है, शरीर भी अच्छा होता है, बुद्धि सक्रिय होती है, सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है, और हमारा ज्ञान इसमें बढ़ता चला जाता है। और एक और इसका लाभ बताया, 53वां सूत्र, धारणा सूच योग्यता मनसः। धारणा मतलब देश बंध चित्त से धारणा आगे आएगा। तो प्राणायाम के करने से मन एक स्थान पर टिकता है, रज का क्षय होता है, रजोगुण का क्षय होता है प्राणायाम से। इसलिए भाष्यकार ने कहा प्राणायाम अभ्यासादेव प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से इति वचनात्। इससे धारणा की योग्यता बढ़ती है, हमारी धारणा की क्षमता बढ़ती है, मन टिकता है। प्रकाश के आवरण का क्षय होता है और धारणा की योग्यता बढ़ती है। ये दोनों आध्यात्मिक लाभ हैं, आंतरिक लाभ हैं, ये शारीरिक लाभ नहीं बताए जा रहे हैं। क्योंकि ये प्राणायाम ध्यान आदि की दृष्टि से कहे गए हैं, योगांगों की दृष्टि से कहे गए हैं, इसलिए वो लाभ यहां पर बताए गए हैं। तो ये प्राणायाम का विषय यहां पर समाप्त।